आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन आ चुका है और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हर कैटेगरी की मेरे अपने पर्सनल टॉप 3 एक्सपेंसिव पिक। और इसमें कैटेगरी कौन से होने वाली है। सबसे पहले तो अपने बैटर्स आएंगे, उसके बाद बॉलर्स आएंगे, पर बॉलर्स में दो कैटेगरीज रहेंगी, एक स्पिनर्स और एक पेसर्स। फिर उसके बाद आएंगे ऑलराउंडर्स और उनके बाद आएंगे विकेट कीपर्स। एंड गेस व्हाट, ये भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किए। एक तो पहले मैं 3 इंडियन पिक्स दूंगा, उसके बाद 3 ओवरसीज पिक्स दूंगा। तो शुरू हो जाते हैं विकेट कीपर्स के साथ। इंडिया के मेरे टॉप 3 कौन होने वाले हैं। देखो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे तो आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आराम से 16 करोड़ के ऊपर बिकने वाले हैं। देखो इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, सब लोग को पता है ऋषभ पंत ही सबसे महंगे बिकने वाले हैं। एंड मे बी 20 करोड़ का आंकड़ा भी ये क्रॉस कर जाए। नंबर 2 पे मेरे हिसाब से आते हैं केएल राहुल, जो कि आराम से 12 करोड़ के ऊपर तो लेके जा रहे हैं। 15 भी लेके जा सकते हैं, 18 भी लेके जा सकते हैं, यू नेवर नो, बट मेरे हिसाब से 12 करोड़ के ऊपर तो होना चाहिए। एंड नंबर 3 पे मेरे हिसाब से आते हैं, बहुत लोग मे बी जीतेश शर्मा कहेंगे, बट आई विल गो विद ईशान किशन। ईशान किशन मेरे हिसाब से आराम से 8 से 10 करोड़ तो लेके जाएंगे। इसके बाद अपन आते हैं ओवरसीज विकेट कीपर्स के ऊपर। एंड पहला नाम आता है ऑब्वियसली, यार भाई शक है क्या इस बात में, जॉस द बॉस। जॉस बटलर लेके जा रहे हैं मेरे भाई 10 करोड़ रुपए कम से कम, क्योंकि जॉस बटलर के ऊपर नहीं उड़ाओगे तो किसके ऊपर उड़ाओगे। हाँ एज फैक्टर थोड़ा बीच में आता है, बट भाई बंदा कमाल का है, तुम्हें भी पता है। अगले 2 आईपीएल अच्छे से खेल गए तो तुम्हें सीधा ऑरेंज कैप के साथ साथ ट्रॉफी भी दिला सकता है। नंबर 2 पे एक ऐसा नाम ले रहा हूं जिसको बहुत लोग विकेट कीपर मानते ही नहीं है, क्योंकि वो आईपीएल में विकेट कीपिंग नहीं करता। नाम है डेवन कॉनवे। देखो मेरे हिसाब से ये बंदा भी 9 से 10 करोड़ में तो आराम से जाएगा। एंड आई गेस यहाँ पे आरटीएम यूज होगा। सीएसके पहले इसको खरीदने की कोशिश करेगी, एंड अगर खरीदा नहीं जाता तो पक्का आरटीएम यूज होगा। एंड नंबर 3 पे मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था बिटवीन जॉनी बेस्टो, फिल सॉल्ट एंड क्विंटन डिकॉक, बट फिर मैंने अपने दिमाग की मशीन दौड़ाई। देखो क्विंटन डिकॉक के साथ एज का फैक्टर नहीं जाता तो उसको कट कर लेते हैं। फिल सॉल्ट और जॉनी बेस्टो के बीच में रेस होगी। एंड मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक 8 से 10 करोड़ में तो पक्का बिकेगा। तुम्हें क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी ऐश्वर्या राय दो। अभी आते हैं अपन बैटर्स की तरफ। भाई यार अच्छा खासा बैट्समैन नाम था ये, क्या किस चीज की वजह से बैटर्स बोलना पड़ रहा है मुझे नहीं पता, बट चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात होगी इंडियन बैटर्स की, जो सबसे ज्यादा पैसे कमाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से और पूरे इंडिया के हिसाब से द बैट्समैन विल बी श्रेयस अय्यर, जो कि आई गेस 12 करोड़ के ऊपर तो आराम से लेके जाएगा। एंड मे बी 15 तक भी जा सकता है, यू नेवर नो। नंबर 2 पे आता है, देखो ये काफी ज्यादा मैं हॉट टेक ले रहा हूं, बट द नेम इज नीतीश राणा, क्योंकि काफी टीम्स को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। सीएसके जैसी टीम या फिर मुंबई इंडियंस को नहीं चाहिए होगा, बट बाकी सारी टीम्स को चाहिए, तो राणा साहब के लिए तो हैंडल्स उठेंगे। एंड नंबर 3 पे मैं रखना चाहता हूँ पृथ्वी शॉ या फिर मनीष पांडे को। देखो दोनों का बुरा टाइम चल रहा है, बट भाई इंडियंस है, एक ओपनिंग करता है तो दूसरा मिडिल ऑर्डर या फिर नंबर 3 पे खेल लेता है। दोनों भी आई गेस 5-5 करोड़ तक तो आराम से जाने चाहिए। फिर आते हैं अपन ओवरसीज बैटर्स की तरफ। नंबर 1 पे तो आता है जेक फ्रेजर मैकगर्क, शायद मैंने पढ़ के भी गलत नाम लिया होगा, बट ये बंदा 8 से 10 करोड़ तो लेके जा रहे हैं, मे भी ज्यादा भी लेके जा सकता है, बट मेरे हिसाब से 8 से 10 करोड़ इसकी प्रॉपर प्राइस होगी। एंड ये तो भाई कमाएगा इस साल के आईपीएल में। नंबर 2 पे आता है विल जैक्स, जो कि अगेन 8 से 10 करोड़ मेरे अकॉर्डिंग। एंड आई गेस इसके ऊपर आरटीएम यूज होगा, आरसीबी इसको वापस लाएगी। एंड नंबर 3 पे जो बैट्समैन है उसका नाम आता है डेविड मिलर। ये बंदा भी 8 करोड़ के ऊपर तो जाएगा, क्योंकि ये मार्क्यू सेट की लिस्ट में है। उसको मार्क्यू बोलते कि क्या बोलते वो मेरे को नहीं पता, बट जो भी बोलते हैं उस लिस्ट में डेविड मिलर है। अगर फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो टेलीग्राम के ऊपर आना मांगता है भाई, यहाँ पर बाबा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालते, तो आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आते हैं अपन ऑलराउंडर्स की तरफ एंड शुरुआत करते हैं इंडियन ऑलराउंडर्स से, जो कि काफी ज्यादा कम है इस साल के आईपीएल में, पता नहीं क्यों। बट द फर्स्ट नेम आई वुड लाइक टू पिक इज वॉशिंगटन सुंदर। ये बंदा 10 करोड़ के ऊपर तो ऐसे लेके जा रहा है। क्रेडिट गोज टू इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज। देखो इंडिया के लिए सीरीज काफी बुरी गई थी, बट वॉशिंगटन सुंदर के लिए सीरीज काफी अच्छी गई थी। एंड बंदा कितने सारे स्किल सेट लेके आता है अपने साथ। लेफ्टी है, ओपनिंग कर सकता है, नीचे खेल सकता है, लंबे छक्के लगा सकता है, 2 टाइप से बॉलिंग कर सकता है, तो ये बंदा आराम से 10 करोड़ के ऊपर तो लेके जा रहा है। नंबर 2 पे जो बंदा आएगा उसका नाम है वेंकटेश अय्यर। देखो अय्यर साहब एक टाइम पे हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट बनने वाले थे इंडियन टीम में, वो तो अभी बात साइड में रह गई, बट भाई मेरे हिसाब से इस आईपीएल में ये महंगा बिकेगा। एंड 8 करोड़ के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट अप द थर्ड नेम इज, अब तुम में से कोई तो हंसेगा, मेरे को पता है कोई तो हंसेगा, कमेंट में ऐसा चिढ़ेगा कुछ भी, बट भाई तुम देखना ऑक्शन में यही होगा। द नेम इज कृणाल पांड्या। 5 करोड़ के ऊपर नहीं ना कमाए भाई, मैं मेरा नाम बदल देगा। क्या नाम रख रहे हैं वो कमेंट्स में जरूर बताना। अब आते हैं अपन ओवरसीज ऑलराउंडर्स के ऊपर, क्योंकि भाई यहाँ पे होता है ना असली मसाले, यहाँ पे बिकते हैं पैसे। इंडियंस ने यहाँ पे अपना दिल ऐसा खोल के रख देते कि ये लो पैसा भाई, मजे ही मजे तुम लोग के। तो यार मेरे हिसाब से नंबर 1 पे नाम आता है मार्कस
मार्कस स्टोइनिस, ये बंदा आराम से 10 से 12 करोड़ रुपए लेके जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, ये 10 करोड़ से लेके 12 करोड़ लेके जा रहा है। मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा लखनऊ वालों ने इसको रिटेन करने का कैसे नहीं सोचा। आई मीन मे बी इसका भी कॉल हो सकता है कि भाई मुझे नहीं रिटेन होना, और अब तो ये मत ही बोलो कि अवेलेबल नहीं था, ये नहीं था, इंजोर्ड है, ऐसा है वैसा है। उसने तो अपना नाम रजिस्टर कर लिया, मतलब वो अवेलेबल भी है और इंजोर्ड भी नहीं है। तो भाई क्या मसला हुआ होगा, दया पता लगाओ। बट द थिंग इज मार्कस स्टोइनिस मेरे हिसाब से इस ऑक्शन का सबसे महंगा बंदा होगा, जो कि आराम से 10 से 12 करोड़ तो कमा लेगा। फिर नंबर सेकंड पे नाम आता है सैम करन। ये बंदा भी एग्जैक्टली मार्कस स्टोइनिस को वैसी ही टफ फाइट देगा। देखो इंटरनेशनल में भी बंदा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्लियरली उसने अपना रास्ता चुन लिया है कि वो व्हाइट बॉल ही खेलेगा। तो जब बंदा एक बॉल चूज कर लेता है, अब ये काफी डबल मीनिंग साउंड करेगा क्योंकि काफी हरामी लोग हैं मेरे कमेंट्स पे, बट द थिंग इज जब बंदा एक फॉर्मेट चूज कर लेता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। हार्दिक पांड्या रियल आईडी से आओ। तो यार आई गेस सैम करन उतने में नहीं जाएगा जितना पिछले ऑक्शंस में गया था, पर इस ऑक्शन में 10 करोड़ के आसपास तो पक्का जाएगा। फिर नंबर 3 पे मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है भाई, ऐसे मतलब ना ढीक पड़ा है ऑलराउंडर्स का, बट मैं नाम लूंगा लियम लिविंगस्टोन का। क्यों मैं रीजन देता हूँ। सबसे पहला रीजन है ये बंदा सेट 2 में आएगा। बाकी जो ऑलराउंडर्स के मैं नाम लेने वाला हूँ वो सेट 3, 4 कौन से भी सेट में हो सकते, यू नेवर नो, बट लियम लिविंगस्टोन सेट 2 में आएगा, फ्रेश आएगा वो, जब सारी टीम्स के पास ढेर सारा पैसा होगा। तो ये बंदा भी आराम से 8 से 10 करोड़ लेके जा रहा है। बट इसको टफ फाइट देने के लिए और 3 बंदे हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली द बिग शो, ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल भी 8 से 10 करोड़ का प्लेयर है। सेकंड नंबर पे आता है ईडन मार्करम। तुम्हें तो पता है ऐसे T20 में भाई बंदा मचा देता है। अब कुछ लोग इसको ऑलराउंडर कंसीडर नहीं करेंगे, बट ही इज इंडीड ऑलराउंडर अगर तुम ठीक से यूज करो। तो ये बंदा भी 8 करोड़ तक जा सकता है। द थर्ड नेम इज ग्लेन फिलिप। इसको तो तुम ऑलराउंडर चुपचाप कंसीडर कर ही लो, नहीं करना तो जाके इंडिया न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज देख के आओ। बढ़िया, आई गेस ये बंदा भी 8 से 10 करोड़ डिजर्व करता है क्योंकि काफी ज्यादा मल्टी स्किल वाला प्लेयर है। और बाबा भी मल्टी स्किल वाले हैं, वो क्रिंज रील्स डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो बाबा के क्रिंज रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ, Redman_V3 लिंक के डिस्क्रिप्शन में। आते हैं अपन मेरे फेवरेट टॉपिक स्पिनर्स की तरफ। इंडियन स्पिनर्स कौन है जो बैंक तोड़ के जाएंगे। नंबर 1 पे तो ऑब्वियसली माय पर्सनल फेवरेट यूजी चहल। इंडियन जर्सी को टच करते हुए यूजी चहल का नाम लेना काफी ज्यादा आयरनी हो जाएगी। इफ यू नो यू नो, ये जोक काफी कम बंदों को समझेगा। अगर तुम एक ट्रू क्रिकेट फैन हो तो ही तुम्हें ये जोक समझेगा। बट यार यूजी भाई मेरे तरफ से आप तो 12 करोड़ ले ही लो, मेरे पास होते मैं पक्का देता, पर मेरे पास तो 13-54 ही है। बढ़िया जोक्स अपार्ट, यूजी चहल डिजर्व्स अराउंड 12 करोड़ इन दिस ऑक्शन। अब वो कौन देगा कैसे देगा वो तो भगवान जाने, वो तुम गेस कर लो कमेंट्स में। बट यूजी भाई 10, 11, 12 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। नंबर सेकंड पे व्हाट आई फील इज अश्विन अन्ना जा रहे हैं मेरे भाई 8 करोड़ में। एंड आई गेस उनकी घर वापसी हो रही है सीएसके के अंदर। सीएसके कुत्ते की तरह भागने वाले, इनके पीछे ऐसे इनसाइड न्यूज है, सुना है मैंने कहीं से। बढ़िया, किसी भी टीम में जाए अश्विन अन्ना एक काइंड ऑफ ऑलराउंडर एसेट लेके आते हैं। तो अश्विन अन्ना भी महंगे बिकेंगे। नंबर 3 पे यार ऑनेस्टली मुझे ज्यादा नाम ही नहीं मिल रहे थे। पीयूष चावला, अमित मिश्रा, सुयश शर्मा, ये क्या नाम है, ये नाम दूं मैं तुम लोग को। मयंक मार्कंडे, आई मीन अच्छे नाम है, बट इतने भी लेवल के नहीं है कि एक्सपेंसिव ही चले जाए। अनलेस दिल्ली के टकले ने सबके प्राइस बढ़ा ही दी। खराब हो जाएगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बढ़िया, आई फील नंबर 3 पे आता है राहुल चहर, जो 7 से 8 करोड़ तो लेके जा सकता है। फिर आते हैं अपन ओवरसीज ऑप्शंस की तरफ, एंड इसमें भाई फुल ऑन श्रीलंका भरी हुई है। नंबर 1 पे मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी वनिंदु हसरंगा, जो कि आई गेस 7 से 8 करोड़ में मिल जाना चाहिए तुम्हें। नंबर 2 पे आता है महेश तीक्षणा, मथीशा की महेश तीक्षणा, जो भी है, यू गेट माय पॉइंट। ये बंदा भी हसरंगा के प्राइस पॉइंट पे ही बिकना चाहिए क्योंकि इसने आईपीएल जीती है। एंड नंबर 3 पे भाई मेरे पास बहुत सारे नाम है, मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ हमें में, तुम्हें जो चाहिए वो पिक कर लो। सबसे पहले तो दुनीत वेलालागे फ्रॉम श्रीलंका, एडम जैम्पा और केशव महाराज। तुम्हें क्या लगता है इन तीनों में से कौन महंगा बिकेगा? मुझे पर्सनली लग रहा है वेलालागे महंगा बिकेगा, क्योंकि जिसने ओडीआई सीरीज देखी है इंडिया श्रीलंका वाली उसको पता है। एंड फटाफट आते हैं अपन पेसर्स की तरफ। इंडियन पेसर्स की बात करते हैं, इट्स अ नो ब्रेनर। अर्शदीप पाजी 15 करोड़ के ऊपर ऐसे लेके जा रहे भाई आग बंद करके। उसके बाद मेरे सबसे नंबर 2 पे आते हैं मोहम्मद सिराज, जो आराम से डीएसपी भाई अपने 10 करोड़ लेके जा रहे हैं, बिकॉज वो बैटिंग, बॉलिंग, सर विवियन रिचर्ड्स क्या क्या लेके आते हैं साथ में। तो मोहम्मद सिराज भाई अपने 10 करोड़ लेके जा रहे हैं। एंड नंबर 3 पे अगेन यार मोहम्मद शामी, इट्स अ नो ब्रेनर, 8 से 10 करोड़ के बीच में तो मिल रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरसीज पेसर्स में कौन महंगा बिकेगा? देखो अगेन इट्स अ नो ब्रेनर। पिछले साल अगर स्टार्क महंगा बिका था तो इस साल भी महंगा ही बिकेगा, बट हाँ 24 करोड़ का नहीं बिकेगा। मिचेल स्टार्क मेरे हिसाब से 13 से 15 करोड़ में मिल जाएगा टीम्स को, या फिर उससे कम में भी मिल जाए। नंबर 2 पे काफी हॉट टेक कगिसो रबाडा बिकेगा भाई, एंड आई गेस वो 10 से 11 करोड़ में मिल जाना चाहिए टीम्स को, क्योंकि इसका नाम सेट 1 या फिर सेट 2 में आएगा। एंड नंबर 3 पे ये थोड़ा मैं वाइल्ड गेस ले रहा हूँ, या तो ट्रेंट बोल्ट या फिर एनरिक नोकिया, दोनों भी 8
8 करोड़ के जा सकते हैं। बाकी तुम अपनी कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाओ कमेंट्स के अंदर। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ ये सारी लिस्ट पढ़ने के लिए, इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ बाबा की क्रिंज क्रिंज वाली रील्स देखने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार करते रहो, टाटा।